अगले पत्र में बोला गया है कि तुम्हारे हृदय का प्रेम हमेशा पहुंचता रहता है। अंदर की तारें मिली हुई हैं, तो तुम कहीं पर भी हो, यहीं पर हो। जहाँ मन होता है वहीं हम होते हैं। जहाँ तन है वहाँ तो आप हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि जहाँ आपका मन है वहाँ पर आप हो। तो मन अगर हमारा भगवान से जुड़ा हुआ है तो हम भगवान के पास हैं, गुरु से जुड़ा है गुरु के पास है, माया वालों से मन जुड़ा है तो माया वालों के पास है। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी ने ये पत्र लिखा कि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। क्यों गुरु की महिमा आज के दिन हृदय से निकलती है? सोच के देखो। ये महिमा तो रोज़ निकलती है, लेकिन उस दिन और विशेष निकलती है। आज का दिन समर्पण का दिन है। जिस गुरु ने हमें अंधकार से प्रकाश में लाया। हर व्यक्ति अंधकार में ठोकरें खाता है और प्रकाश में सब सूझता है। गुरु पूर्णता की ओर ले चलता है और उस समय मन गदगद हो उठता है और अंदर से आनंद की लहरें प्रकट होती हैं। जीवन धन्य धन्य हो जाता है। गुरु की महिमा इसीलिए और निकलती है कि हमको ये एहसास हो जाता है कि हम पहले ठोकरें खा रहे थे और अब हम ठोकर खाने से बच गए। अंधेरे में थे तो ठोकर खाते थे, प्रकाश में आए तो ठोकर खाना खत्म हो गया। अज्ञानता का अंधेरा था, माया में सबके साथ टकराव होते थे और माया में परिस्थितियों में गिरते थे। ठोकर खाता व्यक्ति तो गिरता है ना, तो मन हमेशा गिरता ही रहता था, ऊंचा नहीं उठ पाता था। गुरु की कृपा होती है जो हमको वो गिरने से बचा लेता है, ठोकर खाने से बचा लेता है। पहले ही सुजाग और सावधान वो हमको कर देता है और वो हमें पूर्णता में लेके आता है। पहले हर एक का मन था खाली खाली, अधूरापन लगता था। जब ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान में आने के बाद आप बोलोगे कि अब आपके अंदर में पूर्णता आ गई, अधूरापन हमारा खत्म हो गया। जब तक सत्संग में नहीं आओगे, जब तक ज्ञानवान नहीं बनोगे, संसार का कितना भी आपको राज्य मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, आपको भरपूरता का अनुभव नहीं होगा, खालीपन लगेगा। लेकिन ज्ञान में आने के बाद तो बिन कौड़ी बादशाह, कुछ नहीं है तो भी आप बोलोगे मैं तो बिल्कुल राम बादशाह, क्योंकि मुझे अनमोल खजाना मिल गया, सत्य का खजाना मुझे मिल गया, भगवान के नाम का खजाना मिल गया और ज्ञान का खजाना मिल गया। तो जब ये खजाना मिल जाता है फिर तो मन झूमता रहता है, फिर तो मन आनंद में रहता है। मुझको खजाना नाम का है आज मिल गया। तो कैसे हमको ये ज्ञान मिल जाता है? असली धन जिससे हम मालो माल रहते हैं, और ये धन हमारे इस लोक में भी और परलोक में भी हर जगह काम में आता है, हर जगह हमको सुख पहुंचाता है। तो गुरु हमें पूर्णता की ओर ले चलता है और उस समय मन गदगद होता है और अंदर से आनंद की लहरें प्रकट होती हैं। जीवन धन्य धन्य हो जाता है। इसीलिए हमारे हृदय से गुरु के प्रति शुक्राने, महिमा सब निकलती रहती है। तमसो माँ ज्योतिर्गमे, अस्तो माँ सदगमे, मृत्योर माँ अमृत में गमे। जैसे कि अंधकार से रोशनी में गुरु हमको ले आता है, असत्य से सत्य की ओर ले आता है, मृत्यु से अमरता की ओर लेके आता है। गुरु हमारे हृदय में ज्योति रूप होकर प्रकट होता है। ज्ञान की ज्योत के रूप में गुरु हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। आपसे कभी ज्ञान भूलेगा ही नहीं। अगर ज्ञान याद है तो समझो आपने गुरु को याद रखा हुआ है। ज्ञान भूल गया, अज्ञानता के कर्म करते हो, फिर बोलो नहीं हमें तो गुरु की याद है, हम तो उसको बड़ा याद करते हो। याद तो करते हो लेकिन ज्ञान के हिसाब से तो जीवन बनाते ही नहीं, तो वो याद करना तो व्यर्थ है आपका। दिखावा करे, दिखावा भक्ति का और उजली ओढ़े चादरिया। अंदर से मन साफ किया ना, बाहर मांझे कादरिया। तो दिखावा ही करते रहते हैं। पूजा पाठ में भी लोग मंदिर में जाके दिखावा करते हैं, अंदर से मन को स्वच्छ बनाते ही नहीं, तो वो उनका पूजा करना व्यर्थ होता है। लेकिन जो चाहे मंदिर में जाए या ना जाए, उसका मन बड़ा साफ है और वो आचरण अपना हमेशा बहुत अच्छा रखता है, तब समझो कि जैसे उसने भगवान को याद रखा है। भगवान की बताई हुई शिक्षाओं पे अगर चलते हो, गुरु की बताई हुई शिक्षाओं पे अगर चलते हो,
तो समझो कि आपको गुरु याद है। तो गुरु हमारे हृदय में ज्योति रूप होकर प्रकट होता है। असत शरीर से सत आत्मा में स्थिति कराता है। हमारे सभी भ्रमों का नाश करके आत्मनिश्चय में खड़ा करता है। हमारी सभी कामनाओं को जलाकर निष्काम बनाता है। ये सब गुरु हमारे लिए करता रहता है, इसीलिए गुरु की महिमा हमारे हृदय से निकलती जाती है। सभी सकामी कर्मों से बचाकर जीवन का हर पल सभी पर लुटाना सिखाता है। ये काम गुरु करता है, कैसे बचाएं अपना समय और कैसे हम सबके हित में उसको न्यौछावर कर दें उस समय को। मैत्री करुणा मुदिता अपने प्रति करना सिखाया। दूसरों के प्रति तो रखते थे ज्ञान में आने के बाद, मैत्री का भाव, करुणा का भाव, मुदिता का भाव, लेकिन अब वो अपने लिए भी करना सिखाया कि अपने मित्र बनो, अपने प्रति करुणा रखो, अपने प्रति अपनी उपलब्धि देख के अपने प्रति आनंद में आ जाओ, खुश हो जाओ। तो मैत्री करुणा मुदिता अपने प्रति करना सिखाया। सच्ची मित्रता है कभी किसी हालत से विक्षेपता में ना होना। अपने से मित्रता करने का मतलब है कि आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में विक्षेपता में नहीं हो, हलचल में नहीं हो, मन हमेशा आनंद में रहे, हम विक्षेपता में ना आए। ये अपने प्रति मित्रता है। करुणा अपने पर ही कि ये जीवन अब व्यर्थ बातों में ना जाए। अपने पे दया करो, व्यर्थ बातों में कितनी आयु चली जा रही है। जो समय बीत जाता है वो पलट के आएगा भी नहीं। व्यर्थ के विचार करते रहते हैं, माया के, और व्यर्थ के बातें बोलते रहते हैं, व्यर्थ के कर्मों में पड़े रहते हैं। तो अपने ऊपर दया करो कि अपने को इन व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के विचारों से बचाओ। यही अपने पे करुणा करनी होती है। और अपने आनंद में अर्थात मुदिता में रहो, अपने आत्मा आनंद में रहो, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट, अपनी आत्मा में हमें रहना है, तो उसमें आपका मन खुश रहेगा। यही मुदिता है। यही हमारा लक्ष्य सतगुरु कृपा से पूर्ण हो जाए। ये जो हमारा लक्ष्य है, ये बस प्रार्थना हो कि गुरु आपकी कृपा से मेरा ये लक्ष्य पूरा हो जाए। जो मैं ऐसा जीवन अपना बनाना चाहता हूँ, तो मेरा ये लक्ष्य आपकी कृपा हो तो पूरा हो जाए। हमारा लक्ष्य सतगुरु कृपा से पूर्ण हो जाए, यही आशीर्वाद गुरु से लेना है। और दूसरे आशीर्वाद पाने की चाह नहीं रखो, लेकिन ये चाह रखो कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँ। मानव सोच जरा दुनिया में क्यों आया। गुरु बताता है क्यों आए हो दुनिया में, पता चल जाता है। फिर वही काम हम करें। ईश्वर को पाने के लिए आए थे, मोक्ष पाने के लिए आए थे, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और गुरु से यही आशीर्वाद लो कि मैं कामयाब हो जाऊं, अपने लक्ष्य को मैं प्राप्त कर लूँ, मंजिल पे पहुंच जाऊं। तो और यही आशीर्वाद गुरु से लेना है। मेरा जीवन प्रभु तेरे हवाले है, यही गुरु दक्षिणा गुरु को देनी है। आशीर्वाद ये लेना है कि बस मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँ, मैं मुक्त हो जाऊं। गुरु ये आशीर्वाद दो कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं, और मैं अपना जीवन भगवान के हवाले कर रहा हूँ, कर चुका, दे दिया। ये आज हम गुरु दक्षिणा में दे रहे हैं। जैसे गुरु दक्षिणा में हम अपना जीवन ही भगवान को दे रहे हैं। अब इस तन से होगा हरि भक्ति का काम, ज्ञान का कार्य होगा। अब माया के कार्यों में हम अपना जीवन व्यर्थ नष्ट नहीं करेंगे। तो मेरा जीवन प्रभु तेरे हवाले है, यही गुरु दक्षिणा गुरु को देनी है। और कोई चाह बाकी ना रहे, कोई और चाह मेरे अंदर में बचे ना बिल्कुल भी। प्रभु, ना मैं पृथ्वी, ना मैं जल, ना मैं गगन, ना मैं वायु, ना मैं अग्नि हूँ, तो मैं कौन हूँ यही जानना है। मुझे बस यही जानना है। जब 5 तत्वों से बना शरीर और ये 5 तत्व मैं हूँ नहीं, तो फिर मैं हूँ कौन? इसी बात को जानने के लिए हम सद्गुरु के पास आते हैं, सत्संग में आते हैं, और हमको यही एक जानना है। और जानकारियाँ रख के होगा क्या? बाकी जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती ही रहती हैं। बाकी सब जानकारियाँ तो रख लेते हो, लेकिन यही नहीं जानते कि मैं कौन, वो कैसा है, उसके अंदर क्या है, वो क्या बोलता है, उसका स्वभाव कैसा है। दूसरों को तो हम बड़ा जज करते हैं, दूसरों को तो बहुत देखते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये है कौन, अंदर से ये है कैसा।
तुम अपने को जानते हो तुम कौन हो, अंदर से तुम कैसे हो? अपने को जानते ही नहीं थे। तो बस सत्संग में आते हैं अपने को जानने के लिए। अपने को जाना तो जैसे सारे ब्रह्मांड को जान लिया, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। तो मैं हूँ कौन, यही जानना है। मेरा स्वरूप ना गृहस्थी, ना वानप्रस्थी और ना त्यागी है। मैं केवल अपनी मैं को मिटाने के लिए आपके पास आया। गुरु के पास आओ तो मन में ये भाव रखो कि मैं अपनी मैं को मिटाने के लिए आपके पास आया। जो मेरे अंदर मेरी मैं पड़ी हुई है उसको मिटाना है। और वो कैसे मिटेगी? जब हर जगह भगवान को आगे रखोगे, हर जगह गुरु को आगे रखोगे, तब आपकी मैं मिटती चली जाएगी। बस भगवान तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तू तू करता तू रहा, मुझ में रही ना मैं। मेरे अंदर मैं बची नहीं है। आपा पर का मिट गया, जित देखा हो तुझ। ना ये मेरा अपना है, ना ये पराया है, सब खत्म हो गया। जहाँ मैं देखता हूँ भगवान तुम ही तुम हो, तो आपकी मैं मिटती है। और मैं केवल अपनी मैं को मिटाने के लिए आपके पास आया हूँ। गुरु हमें अपने स्वरूप में मिला दो। ये प्रार्थना हो कि गुरु तुम मुझे अपने स्वरूप में, मुझे मेरे से ही मिला दो, मुझको मुझसे ही मिला दो। अब मेरी कोई चाह बाकी ना रहे, बंध मोक्ष की कल्पना मिट जाए। ये भी कल्पना है। मैं बंधन में हूँ, ये कल्पना है। मैं मुक्त हूँ, ये भी कल्पना है दोनों कल्पनाएं। लेकिन पहले हम बंधन में अपने को महसूस करते हैं तो मोक्ष पाने की अभिलाषा रखते हैं और मुक्ति का हम यत्न करते हैं। फिर आपको ज्ञान पक्का होता है, आपके बाहर के सारे बंधन टूट जाते हैं, अंदर के भी सारे बंधन टूट जाते हैं। फिर आप रियलाइज़ करते हो कि मुझ आत्मा में तो कभी बंधन था ही नहीं, मैं तो पहले से ही मुक्त स्वरूप था। एक भ्रम हो गया था कि मैं बंधा हुआ तो नहीं था। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सत्संग में कई बार आप लोगों ने सुना है, ऊँट वाला, कि एक व्यापारी था, उसके पास बहुत सारे ऊँट थे। तो उनको लेके माल लाद के गया, वापस लौट रहा था। अब इतने सारे ऊँट, वापसी में रात हो गई। कितना भी उसने जल्दी किया मगर काम के कारण से उसको रात हो गई। तो उसे रास्ते में कहीं सराय में, धर्मशाला में रुकना पड़ा। तो अब उसने कहा कि इनको जो है मैं सबको बांध दूँ, वहीं रात में कभी इधर उधर हो जाएंगे। तो जो सराय का मालिक था उससे कहता है कि मेरे पास रस्सी तो है, छोटी है, मुझे रस्सी एक दे दो जिससे मैं इन सबको बांध लूँ। तो वो कहता है इतने सारे ऊँट हैं, इतनी बड़ी रस्सी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं एक युक्ति तुम्हें बता सकता हूँ। लाइन से खड़ा कर दो इनको सबको और आगे वाले को बांधो रस्सी से, और एक एक के गले में रस्सी बांधो और उस रस्सी को इनके पास में छोटी सी खूंटी धरती में गाड़ के उससे बांध दो, दूसरे को बांधो। ऐसे करते जाओ। थोड़ी रस्सी है, शुरू के 5-6 बंध पाएंगे, बाकी के पास रस्सी नहीं है, लेकिन अपना हाथ का एक्शन उसी तरह से करो जैसे कि तुम इन्हें बांध रहे हो, और वैसे ही आप उसको धरती में खूंटी गाड़ के एक्शन करके ही कल्पना की रस्सी से बांध दो, कल्पना की खूंटी से उस रस्सी को बांध दो। तो ऐसे ही करो सबके साथ। तो उसने सराय के मालिक की बात मान के ऐसे ही किया। ऊँटों ने देखा कि वो बंध रहे हैं तो मतलब मान के बैठ गए कि हमें भी बांधा ही जाएगा, तो निश्चिंत वो खड़े रहे। रात भर में कोई नहीं अपनी जगह से हिला, जो बंधे हुए थे वो भी नहीं, जो नहीं बंधे थे वो भी नहीं हिले, क्योंकि वो मान बैठे थे कि मैं बंध चुका हूँ। अब सवेरा हुआ, उसको जाने की अपने घर जल्दी थी। जो व्यापारी था उसने जल्दी जल्दी रस्सी खोली, हाँका उनको आगे चलो। वो लोग तो आगे थोड़ा बढ़े, मगर बाकी जिनके रस्सी बंधी भी नहीं थी उनको कह रहा है चलो, चल ही नहीं रहे, खड़े। बोला ये क्या हुआ, कौन सा इनके ऊपर जादू टोना हो गया, ये लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तो सराय का मालिक कहता है इन्हें भी तो खोलो। आगे वालों को खोल दिया, इन्होंने देखा कि वो खुले हैं, इन्हें भी तो खोलो। तो व्यापारी कहता है लेकिन ये तो बंधे हुए हैं ही नहीं। मतलब जैसे तुमने एक्शन करके झूठ मूठ कल्पना से इन्हें बांध दिया था, आप वैसे एक्शन करके इन्हें भी खोलो।
तब ये समझेंगे कि मैं खुल गया। तो उसने वही किया, एक एक को एक्शन करके खूंटी से पहले रस्सी खोले, फिर उनके गले की खोले, फिर आगे करे, तब वो सब आराम से चल पड़े। तो बड़ा हैरान हुआ कि देखो, जो सचमुच में बंधा था वो तो चलो बंधा था, लेकिन जो बंधा नहीं था उसने अपने को माना कि मुझे लोग बांध रहे हैं, फिर उसने अपने को माना कि मुझे लोग खोल रहे हैं। तो ये तो दृष्टांत है, मगर इसका सिद्धांत ये है कि वही ऊँटों वाली हालत हर एक मनुष्य की है। बाहर से कोई रस्सी नहीं दिखाई देती किसी के भी गले में, पशुओं को तो दिखती है, मनुष्य को थोड़ी दिखती है। फिर भी हर एक की हालत कैसी है, सब बंधे हुए हैं, अरे बड़े बंधन हैं, बहुत बंधे हुए हैं। तो हम कल्पना से ही बंध गए। गुरु भी कहता है दुनिया वालों ने कह के बांध दिया था, अरे तुम बंधे हो, तुम बंधे हुए हो, तो बंधे हुए थे। तो गुरु भी कह के अरे तुम मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, तो मुक्त हो गए। तो वो हमको ज्ञान के वचन सुना के मुक्त कर देता है। माया में अज्ञानता के वचन सुन के हम बंधे, माया के मोह ममता के वचन सुन के हम बंधे, और ज्ञान में हम तत्व ज्ञान के वचन सुन के अपने को मुक्त महसूस करते हैं। लेकिन जब हमारा विवेक जागृत होता है, हम समझते हैं कि आत्मा को तो कभी किसी ने बांधा ही नहीं था, मैं तो पहले से ही मुक्त था। तो जब मैं पहले से ही मुक्त था तो मुझ में बंधन था ही नहीं। तो कहते हैं कि बंध और मोक्ष की कल्पना को गुरु मिटा देता है। तुम बंधे हुए हो इस कल्पना को, और मैं मुक्त हूँ इस कल्पना को भी गुरु मिटा देता है कि ना तुम बंधे थे ना तुम मुक्त हो, तुम पहले से ही मुक्त स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर कभी बंधन था ही नहीं। तो ये समझ हमें ज्ञान में आके मिलती है। ये भ्रम हमारा गुरु जो है वो तोड़ देता है, इस भ्रम को वो तोड़ देता है, ये कल्पना मिट जाती है। ये जिज्ञासा जिसके मन में जागृत हो गई उसका कल्याण हो गया। जिसके मन में ये आया कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और फिर उसको ज्ञान मिला, बंध और मोक्ष की कल्पना मिट गई, तो समझो उसका कल्याण हो गया। उस माँ की कोख धन्य हो गई जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, मतलब या ऐसी संतान को जन्म दिया। आप लोग के अंदर में तो भाव आएगा ना, पुत्रों के लिए कहा जा रहा है, पुत्रियों के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो भले चाहे पुत्र के लिए कह दिया गया, लेकिन बात तो है ना संतान के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आप अपने को मुक्त कर लेते हो तो जैसे आपके माता पिता भी धन्य हो जाते। माता पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों के लिए अपने से बढ़ के सुख देने का, सुविधाएं देने का काम करते हैं, उनका जीवन बनाने का काम करते हैं। तो संतान का भी तो धर्म है अपने माता पिता के लिए कुछ करे, अच्छा कार्य करे, उनको सुख पहुंचाए, उनको सम्मान दे। और सबसे ज़्यादा अपने माता पिता के लिए प्रसन्नता का कार्य होगा जब वो अपना जीवन इतना महान बनाएगा। तब लोग कहेंगे देखो किस घर परिवार का है, कितने अच्छे इसको संस्कार मिले, इनके माता पिता कितने धन्य हैं जिनका ऐसी संतान है। तो अगर हम ज्ञानवान बनते हैं तो हमारे दूर दूर तक के संबंधी, रिश्तेदार, माता पिता जैसे सब धन्य धन्य हो जाते हैं। उनको भी बहुत प्रसन्नता होती है और उनको भी लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो उस माँ की कोख धन्य हो गई जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिसके अंदर ऐसी जिज्ञासा प्रकट हुई और जिसने इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना तन मन धन सर्वस्व स्वाहा कर दिया। न मैं हूँ न मेरा है। जिसने अपना लक्ष्य पाने के लिए अपने सांसारिक सुख नहीं देखे और अपना तन मन धन सब सर्वस्व स्वाहा कर दिया कि भले इनका सुख मुझे मिले ना मिले, लेकिन मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए। और ना मैं हूँ ना मेरा है, ये बात पक्की करो। यहाँ तो पहले दिन से ही गुरु हमसे ये मेहनत करके हमें आप समान बनाकर ही प्रसन्न होता है। गुरु आपके द्वारा दी गई भेंट से प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन अपना जीवन अगर आप समान बना के आप दिखाओगे, अपना बना हुआ जीवन आप भेंट करोगे भगवान को, तो गुरु प्रसन्न। आप ज्ञानवान बन गए, उसके बाद फिर माया में बैठे हो, माया वालों को सुख दे रहे हो, तो भी उससे पूरी प्रसन्नता नहीं होती है। अभी मान लो कोई MBBS की पढ़ाई पढ़े, डॉक्टर बन जाए,
तो उसका काम ये होगा ना कि सबको, जितने भी बीमार हैं वो सबका इलाज करे। वो डॉक्टर के बनने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद केवल अपने मैं मेरे के इलाज के लिए घर में बैठ जाए। मैं तो सिर्फ अपने परिवार वालों का इलाज करूँगा, मैं किसी का नहीं करूँगा। तो उसका डॉक्टर बनना किस काम का? केवल अपने वालों के लिए बना वो, लेकिन उसको सबके लिए बनना पड़ता है। तो गुरु भी हमको सर्व के लिए जीना सिखाता है। आप ज्ञानवान बन के केवल अपने घर परिवार को सुखी करने में लगे रहते हो तो आपका ज्ञानवान होना पूरा मायने नहीं रखता, अधूरापन नहीं, स्वार्थ है, तो आपके पास ज्ञान नहीं है। आप निष्कामी होकर सर्व के हित के लिए अपना समय दो। और जब हम सबके लिए मेहनत करते हैं तो गुरु भी खुश होता है। ये पहले दिन से ही गुरु हमसे ये मेहनत कराता है कि तन मन धन सर्वस्व हमारा स्वाहा हो गया इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और गुरु हमें आप समान बनाकर ही प्रसन्न होता है। जब तक हम गुरु के जैसे नहीं बनेंगे तब तक गुरु हमसे प्रसन्न नहीं होगा। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, ये पक्का करो। और सभी कितने भाग्यशाली हैं जो आज हमें इस कलयुग में ऐसा सच्चा सतगुरु मिला है जिसने हमें सच की प्राप्ति कराई। भाग्यशाली जानो अपने आप को रोज रोज। कभी नहीं बोलना कि मेरा भाग्य खराब है। आपका भाग्य बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इस कलह क्लेश वाले युग में हमको इतने शांत और शीतल छाया वाला सत्संग मिला, इतना हमको अच्छा ज्ञान मिला, ये बड़े सौभाग्य की निशानी है। और जो गुरु मिलता है सच्चा, और वो हमें सच की प्राप्ति कराता है, इसलिए हम भाग्यशाली हैं। आई मे डाई दैट यू मे लिव। भले मुझे मरना पड़े लेकिन तुमको जीवन मिल जाए। कैसे निरअहंकारी सद्गुरु से सभी निरअहंकारी हो जाते हैं। गुरु का ये भाव होता है, हमें नुकसान पड़ जाए लेकिन कम से कम तुमको तो फ़ायदा हो जाए। भले हमको मरना पड़े, तुमको तो सच्चा जीवन मिल जाए। ये गुरु हमारे लिए संकल्प करके बैठा है कि भले मुझको मरना पड़े लेकिन तुमको तो सही जीवन मिले। मतलब अपना नुकसान गुरु सह लेता है हमको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और वो निरअहंकारी है, अहंकार नहीं रखता, इसीलिए उसका संपर्क में आके हम भी सब निरअहंकारी हो जाते हैं। गुरु पहले हमें आकर्षित करता है, फिर प्रेरित करता है, और फिर अपने जैसा बना के पूरी दुनिया से बदल देता है। जब सत्संग में आते हैं तो पहले हम गुरु के प्रति आकर्षित होते हैं। उसका व्यवहार, उसके द्वारा सुनी गई वाणी, जो भी कुछ हम देखते सुनते हैं, उसका व्यवहार देखते हैं या हम उसकी वाणी सुन के प्रभावित होते हैं, तो पहले हम उसके शरीर के माध्यम से, शरीर से ही आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन वो हमको आकर्षित करके फिर हमको प्रेरित करता है कि तुम भी मेरे जैसे बन सकते, और वो हमको आप समान बना देता है। यही उसका काम है कि जो व्यक्ति एक कर सकता है वो हर व्यक्ति कर सकता है। जो एक मुक्त हुआ वो सब लोग मुक्त हो सकते हैं। तो वो ऐसी हमको प्रेरणा देता है कि इसी जन्म में तुम प्रभु को पा सकते हो। जैसे हमारे अंदर प्रेरणा वाले विचार भर देता है, वरना किसी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, किसी को ये विश्वास ही नहीं कि मैं इस जन्म में मुक्त हो सकता हूँ क्या। हर एक कोई पहले यही सोचता था कि भगवान को पाना तो संतों का, ऋषि मुनियों का काम है। हम लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, साधारण है, तो हम कैसे पा सकते हैं। हज़ारों साल की तपस्या करके लोग भगवान को पाते हैं। घर में बैठ के तो कोई भगवान को पा ही नहीं सकता, घर में रह के तो कोई मुक्त हो ही नहीं सकता। ये हर एक का मन पहले बोलता था। लेकिन गुरु ही जब हमको जीवन में मिल के बताता है कि तुम अपने घर में रहते हुए मुक्त हो सकते हो, कितनी बड़ी बात वो हमारे अंदर पक्की करा देता है। जो असंभव लगता था वो गुरु संभव करा देता है कि सब कर सकते हो, घर में रह के भी आप मुक्त हो सकते हो। कर्म करत होए नहीं कर्मी, कर्म करते हुए भी आप नहीं कर्मी हो सकते हो। कर्तापनी का त्याग हो जाता है, आप कर्म करते हुए भी उसमें लिपायमान नहीं होते। तो गुरु हमको प्रेरित करता है कि तुम कर सकते हो, और फिर अपने जैसा बना के पूरी तरह से बदल देता है। वो पूरी तरह से हमको आत्मिक निश्चय करा देता है। ब्रह्म ज्ञान देके हमको ब्रह्म श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठी बना देता है।
ब्रह्म की बात सुनाता है, ब्रह्म ज्ञान देके, और हम सुन के औरों को सुनाने लग जाते हैं, लेकिन हम उसमें स्थिति भी बना लेते हैं, निष्ठा भी कर लेते हैं। ऐसा गुरु हमारे साथ मेहनत करता है। और सभी को तुम भी ये बोध कराओ, जो गुरु ने तुम्हारे साथ मेहनत की, अब काम ये है कि हम सबके साथ ऐसी मेहनत करें, इसी कार्य में लग जाएं। सारी ज़िंदगी भीख मांगते रहेंगे क्या, लेते रहेंगे क्या? हमें दे दो, हमें दे दो, और ज्ञान दे दो, और प्रेम दे दो, और समय दे दो। वो तो गुरु का सारा जीवन है ही हम सबके लिए, लेकिन वो हमको आप समान भी तो बनाएगा। पिता का कितना भी बड़ा व्यापार होता है, वो अपने बच्चों को भी तो पूरा पैरों पे खड़ा करता है। भले वो अपनी ही दुकान में उनको बिठाता है, अपनी फैक्ट्री में काम कराता है, लेकिन उनको इंडिविजुअली सेवा, कोई ड्यूटी सौंपता तो है कि तुम करो। तो वो करते हैं, तो उसको अंदर में कॉन्फिडेंस आता है बच्चों को, और वो आगे करना सीख जाते हैं। तो गुरु भी खुद भी ज्ञान का कार्य करता है और हम सब से भी कराता है। आप जपे और नाम जपावे हमको पक्का कराता है, खुद भी जपो और दूसरे को भी ये ज्ञान पक्का कराओ। तो सभी को ये बोध कराओ। मेक आई दाई सिंगल रिफ्यूज, अपनी मैं की ही केवल शरण लेके बैठो। जो अपनी आत्मा मैं है, देह की मैं नहीं, लेकिन जो हमारी आत्मा है, केवल एक उसी की शरण लेके बैठो, उसी का आधार लेके बैठो, अपने स्वयं का, और किसी का भी आधार लेने की हमें ज़रूरत नहीं। कहा जाता है मानुष की टेक वृथा सब जान। मनुष्य का अगर सहारा लेते हो तो व्यर्थ है। मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। आप किसी मनुष्य का, किसी शरीर का अगर सहारा लेके बैठते हो तो ये आपने भूल की थी, उस भूल का सुधार गुरु कराता है। किसी की भी देह का आधार लेके नहीं बैठो, अपनी देह का भी आधार लेके नहीं बैठो, उस आत्मा का ही, उस ब्रह्म का, परमात्मा का ही आधार लेके बैठो। वो ही सत्य है और वो ही सदा है। जो सदा है और जो सत्य है, उसी का हमको सहारा लेना है, नहीं लेना किसी और का सहारा। सहारा प्रभु तेरा चाहिए, बस तुम्हारा ही एक सहारा चाहिए। जो उसके सहारे पे चलते हैं वो पार लग जाते हैं, वो मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो केवल एक अपने सच्चे स्वरूप का ही आधार लेके बैठो। सभी के भीतर बैठे सतगुरु को प्रणाम करते चलो। हर एक के अंदर गुरु विद्यमान है, हर एक के अंदर भगवान विद्यमान है। तो सबके अंदर बसने वाले भगवान को प्रणाम करते चलो। सभी के भीतर गुरु बैठा है, मतलब ज्ञान के रूप में सबके अंदर तो गुरु है। आप बोलोगे नहीं, जो जिसको मैं गुरु मानता हूँ सिर्फ वही मेरा गुरु है, लेकिन उसको भी तुमने गुरु क्यों माना था? क्योंकि उसके अंदर से ज्ञान मिला था, तब तो गुरु माना। अगर ज्ञान ना मिल के अज्ञान मिलता तो क्या उसको गुरु मान लेते? ज्ञान के कारण ही तो माना था, और वो ज्ञान सबके अंदर है, तो फिर सभी के अंदर गुरु विद्यमान है ज्ञान के रूप में। तो सभी के अंदर भीतर बैठे सतगुरु को प्रणाम करते चलो, सभी को वंदना करते चलो। ये जन्म तुम्हारे लेखे, बस भगवान ये जन्म तुम्हारे लिए है। एक पल भी व्यर्थ ना जाए, हमारा एक पल भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। फालतू का समय फालतू के कामों में खर्च नहीं करें। जिन बच्चों को पढ़ाई करनी होती है, पास होना होता है, तो उनके टीचर भी, उनके पेरेंट्स भी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा खेलो नहीं, बहुत समय ज़्यादा दोस्तों से बातें नहीं करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, यही काम में आएगी। अच्छा पढ़ लिख के आप कोई नौकरी या कोई व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे, आप पैसा कमाओगे। और जो पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, उनका समय बेकार चला जाता है, फिर आगे जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। उस समय तो खेल या उस समय दोस्त, उस समय और बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, बाद में वही लोग बड़े होकर पछताते हैं कि काश हमने अपने बड़ों की बात मानी होती तो आज हमको इतना आंसू ना बहाना पड़ता, इतना हमको दुखी ना होना पड़ता। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए भी ज्ञान की पढ़ाई पहले करो, ज्ञान पक्का करो, और दूसरी बातें साइड बाय साइड अपने आप होती जाती हैं। तुम्हारी प्रारब्ध का तुमको मिलता जाता है, लेकिन पुरुषार्थ करो तो परमात्मा को पाने के लिए करो। और ये जन्म भगवान तुम्हारे लिए है, और एक पल भी मेरा व्यर्थ ना जाए, ये अपने से सावधानी रखो।
विदेही होकर जिए, देह में होते हुए भी अपने को देह ना मानो, अपने को विदेही होके रखो, तब जियो और जीवन मुक्ति का आनंद लें। गुरु हमें आनंदित होता देखकर ही आनंदित होता है। जैसे आप अपने बच्चे को खुश देख के खुश हो जाते हो, मेरा बच्चा ना बड़ा खुश है, तो हम सब गुरु की संतान हैं, तो हम सब जब खुश होते हैं तो गुरु भी खुश जाता है, और हम अगर दुखी हैं तो गुरु भी दुखी रहता है। गीता भगवान ने एक लाइन बहुत बोलते थे कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी बट आई वॉन्ट बी हैप्पी टिल आई मेक यू हैप्पी टू। कि मैं खुश होना चाहता हूँ, लेकिन मैं तब तक खुश नहीं हो सकता जब तक मैं तुमको खुश ना कर दूँ। तुम खुश हो जाओगे तो हम भी खुश रहेंगे। तो हमको प्रसन्न करने के लिए गुरु इतना सुंदर ब्रह्म ज्ञान हमें देता है, इतना सत्संग की महफिल हमारे लगा के देता है, और हमारे एक एक प्रॉब्लम को सुन के उसका सलूशन बता के हमको अंदर से खाली कर देता है। तब फिर आपके अंदर से मधुर संगीत निकलता है। बांसुरी खाली है तो उसके अंदर से स्वर निकलेगा, ढोलक तबला सब अंदर से खाली है तो आवाज़ निकलती है। ठोस अगर हो तो कैसे आवाज़ निकलेगी? लकड़ी का ठोस लट्ठा ले लो, उसको दोनों तरफ से बजाओ तो क्या बजेगा? नहीं बजेगा। तो गुरु हमें पहले माया से खाली करता है, फिर हमारे अंदर से ज्ञान का मधुर संगीत निकलता है, तो हमको खुश करके ही वो खुश हो पाता है। हम जीवन मुक्ति का आनंद लें। गुरु हमें आनंदित होता देखकर ही आनंदित होता है, इसलिए दिल हर घड़ी शुक्रानों में डूब जाता है। इसीलिए गुरु के प्रति शुक्रानों में डूबता है मन, कि वो हमारी खुशी को देख के खुश है। जगत वाले सभी लोग ऐसे नहीं होते कि आपकी खुशी को देख के खुश हों। कोई आपकी खुशी को देख के ईर्ष्या भी करेंगे, दुखी भी होंगे, आपके मार्ग में, प्रसन्नता के मार्ग में कांटे बिछाने की भी कोशिश करेंगे, या ये ना बढ़े मैं आगे बढ़ जाऊँ, दूसरे को धक्का देके भी आगे बढ़ जाते हैं। मेरा ही नाम हो, इन सब का ना हो, सिर्फ मेरा नाम हो। जगत में तो ऐसे ही होता है। लेकिन गुरु हम सबको उन्नति में लाके, हम सबको उन्नति की स्थिति में देख के खुश होता है, सभी को। ये नहीं कि उसके कोई 2-4 फेवरेट हैं, उन्हीं की उन्नति करेगा। जो जो भी उसके संपर्क में आ जाते हैं, उन सब के लिए उसके मन में ख्याल होता है कि वो सब मुक्त हो जाएं और सब वो आनंद में रहें। किसी के अंदर में ज़रा भी दुख ना हो, उदासी ना हो, हर चेहरे पर हो रौनकें, दादा ना कोई उदास हो, कोई उदास ना रहे। ये उसकी हम सबके प्रति एक प्रेम की भावना होती है, करुणा की भावना होती है। तो गुरु हमें आनंदित होता देखकर ही आनंदित होता है, इसलिए दिल हर घड़ी शुक्रानों में डूब जाता है। ना मैं तन रहा, ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़े खत्म हो गए। सारे झगड़े तन और मन के कारण हैं। आपके मन में समस्याएं उठती हैं, या आपके तन को सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, कुछ ना कुछ तो होता है। बीमार पड़ते हो या अपमान होता है तो तन मन सब जलने लगता है, कष्ट आता है। तो मैं तन भी नहीं हूँ तो मैं मन भी नहीं हूँ। कोई तन से दुखी थे, कोई मन से दुखी थे। अब ना हम तन से दुखी अपने को महसूस करते हैं, ना मन से दुखी अपने को महसूस करते हैं। तो ये सारे झगड़े हमारे तन और मन के खत्म हो जाते हैं। अब ये एक अवस्था बनी रहे कि ना मैं मन हूँ, ना मैं तन। मन की स्थिरता रहे और तन कार्य में लगा रहे। हमारा मन स्थिर रहना चाहिए और हमारा तन कार्य में लगा रहना चाहिए। ज्ञान के कार्य में हमारा तन लगा रहे। जो भी आपके सामने कर्तव्य कर्म है उनमें तन लगा रहे। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, खाली नहीं बैठो। व्यवहार भी जितना आपके लिए आवश्यक है उतना करो। घर के काम या सर्विस, बिजनेस जितना आवश्यक है आप उतना करो, और उनमें से ज़्यादा समय निकाल के आप भगवान का ज्ञान का कार्य करो। तो तन हमेशा कार्य में लगा रहे, जो भी कार्य आपके सामने है। आलस से कभी ना आए, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, और यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। बस भगवान तुम्हारा ही सिमरन हर श्वास श्वास में हम करते रहें, ऐसे ही हमारा जीवन बीत जाएगा। ये सब अंदर में संकल्प, ये सब अंदर से प्रार्थनाएं भगवान के भक्त की हर समय हृदय से निकलती रहती हैं। अगर आपके मन में भी ये सारी भावनाएं निकलती हैं तो समझो आप भगवान के भक्त हो,
या आप गुरुवान हो, आपने गुरु धारण किया है। अगर ये सब भावनाएं नहीं निकलती हैं तो ना आप ज्ञानवान हो, ना गुरुवान हो, ना भगवान के भक्त हो। तो हर समय भाव रखो कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं ही बीत जाएगा जीवन मेरा। सभी के मुरझाए उपवन को खिलाकर उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा करना। आप खुद तो अपने पैरों पे खड़े हो गए, मतलब आप अपना आनंद ले लेते हो, अपने को आनंद में रखते हो, या जो आपके संपर्क में है आप उनको खुश करने में लगे रहते हो। लेकिन सभी के मुरझाए चेहरे को खिलाना तुम्हारा काम है। कोई किसी कारण से भी दुखी है और आपका उससे आमना सामना हो गया, भले वो आपका नहीं है, कोई भी, मगर आप उसके मुरझाए चेहरे को खिलाने की कोशिश करें। अजनबी भी कोई आपके संपर्क में आता है, कहीं ऐसे आप घर से बाहर गए, कहीं बैठे हो, कोई आपको दुखी उदास दिख रहा है, आप बोलो मेरा क्या मतलब इससे। ज़्यादातर तो लोग अनकंसर्न ही रहते हैं, लेकिन एक कोशिश आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको अंदर से प्रेरणा उठती है और एक कोशिश करने पे आपको लगता है कि हाँ मैं इसके साथ ज्ञान के वचन बोल के थोड़ी मेहनत कर सकता हूँ, तो उस अजनबी के साथ भी करनी चाहिए। और जो अजनबी नहीं है, कभी ना कभी तो आपको उनसे मुलाकात हुई है, जान पहचान हुई है, तो भी उनके साथ आपको बहुत मेहनत करनी है। हर एक को आपको ज्ञानवान बनाना, सबको। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी है। और सबकी ये जिम्मेदारी है कि सभी के मुरझाए उपवन को खिलाकर उन्हें भी अपने पैरों पे खड़ा करना। कोई समय आता है कभी मन मायूस हो जाता है किसी भी कारण से, तो आप मेहनत करो वहाँ। एक पल के लिए भी उदास अगर रहते हो तो ये हिंसा हो जाती है। आप जीव हत्या से बचते हो, हिंसा से बचते हो कि हम तो अहिंसा वाले हैं, लेकिन अगर खुद उदास रहते हो एक पल भी, तो समझो आपने अपनी प्रसन्नता को तो मार दिया ना अंदर से तो हिंसा हो गई और भगवान को भुला दिया। ज्ञान को भुलाया मतलब गुरु को भुला दिया, तो ये सब हिंसा तो हुई, उन्हीं की हत्या कर दी आपने। तो एक पल के लिए भी उदास रहते हैं तो ये हिंसा हो जाती है, क्योंकि अगला वो सोचेगा कि ये क्यों उदास है। आप अगर मान लो उदास बैठे, अब बोलो हम किसी से कुछ कह थोड़े रहे हैं, हम अपने आप में दुखी हैं, हम अपने आप में उदास हैं। आप किसी को कुछ कहते नहीं, किसी से उम्मीद भी नहीं करते, लेकिन आपको देख के दूसरा ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये क्यों दुखी है, ये क्यों उदास है। तो ये भी हमने हिंसा की, क्योंकि उसको थोड़ी देर के लिए अपनी प्रसन्नता को एक किनारे रख के हमारी उदासी के बारे में विचार करना पड़ा। कोई बड़ा हंसता मुस्कुराता मगन अपने घर से निकला आपके पास मिलने आने के लिए, बड़ा खुश है, चलो उसको कोई अच्छी बात बताएंगे, कोई खुशखबरी बताएंगे, या उससे मिल के प्रसन्न होंगे, बड़े दिनों बाद अपने मित्र से या संबंधी से मिल रहे हैं, तो बड़ा खुश आया आपके घर पे, आपके सामने, आपको देखे उदास, तो वो क्या करेगा, अपनी खुशी एक किनारे जल्दी से कर देगा ना, अरे क्या बात है, क्यों उदास हो। तो दूसरे की प्रसन्नता की हमने हत्या कर, ये भी तो हिंसा हुई। अपनी प्रसन्नता की और दूसरे की प्रसन्नता की हत्या हमको नहीं करनी, तो ये हिंसा करते रहते हैं। फिर बोलो हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो किसी का हत्या नहीं करते, मगर पल पल में तो करते चले जाते। गुरु जी बोलते थे जीव हत्या से बचते हो और ब्रह्म हत्या तो होती चली जा रही है, भगवान को तो भुलाते चले जा रहे हो। तो ये हमें नहीं करना है, ये हिंसा नहीं करनी है कि तुमको देख के अगर कोई ये सोचता है कि ये उदास क्यों है, ये भी हमने हिंसा की। प्रसन्नचित रहना ही लक्ष्य हो जाए, सभी पर प्रेम अमृत बरसाते जाए। प्रसन्नचित रहना तुम्हारा लक्ष्य बन जाए, तुम्हारा ये उद्देश्य बन जाए कि मुझे हमेशा प्रसन्नचित रहना है। और अगर तुम ये ठान लोगे तो किसी में भी ताकत नहीं है तुमको दुखी कर सके। निराकार परमात्मा को भी ताकत नहीं है कि तुमको दुखी कर सके, अगर तुम प्रसन्नचित रहना सीख जाओ। एक बार बात बताई जाती है कि शिव और पार्वती जा रहे थे, तो रास्ते में आगे से उनको सामने से आते हुए
संत श्वेत केतु मिले, तो वो अपनी महिमा में मस्त चले जा रहे थे। जो संत थे श्वेत केतु, तो वो चले जा रहे थे मस्त, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि शिव पार्वती सामने से आ रहे हैं। कभी आप अपने में मगन जाते हो, सामने से कोई आता, अपने ही ध्यान देते, तो वो ऐसे ध्यान ना देके आमने सामने से थोड़ा देखा भी, मगर आत्मा में मस्त वो आगे बढ़ गए। पार्वती को बड़ा गुस्सा आया, भगवान ये कैसा है तो आपका भक्त, आपको सामने देखा, ध्यान नहीं दिया, प्रणाम भी नहीं किया आपको, ये तो प्रणाम तो करना चाहिए था। तो भगवान ने कहा कि पार्वती ध्यान मत दो, वो तो मेरा अपना ही रूप है, वो आत्म मस्ती में मस्त चला जा रहा था, तो अगर उसने प्रणाम नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, उसमें मेरे में कोई अंतर नहीं, दो हो तो प्रणाम करे, एक ही है तो क्या प्रणाम करे। मगर पार्वती को समझ में नहीं आएगा, कहते नहीं, जो भी हो ये उसने गलत किया, इसका दंड उसको मिलना चाहिए, इसको तो मैं पनिशमेंट दूंगी। तो भगवान ने कहा कि क्या दंड दोगी तुम इसको, कोई ना कोई इसको कष्ट दूंगी, दुख दूंगी किसी प्रकार से। तो कहा कि ठीक है, तुम देख लो, ये तो अपनी आत्म मस्ती में मस्त रहता है, तुम इसे दुखी नहीं कर पाओगे। बोलती है मैं बिल्कुल उसको दुखी कर पाऊंगी। तो वो क्या करती है, अपनी माया से तुरंत उसको वो बना देती है एक बहुत गरीब आदमी, और जैसे घोड़े संभालने वाला सहीस बना देती है, तो वो संत से वो बन जाता है। अब राजा के महल में फिर जाके घोड़े संभालने का काम करने लगा, और वो तो भी अपनी आत्ममस्ती में मस्त है। बहुत जल्दी सवेरे सारे घोड़ों को नहला दे, दाना पानी दे दे, और सारे घोड़े उसके इशारे में ही चलते थे, तंग भी नहीं करते थे। अब वो आराम से चारपाई पे लेटा भगवान के गीत गा रहा है, अपनी आत्ममस्ती में मस्त है। वो समझती थी इतने सारे घोड़े हैं, सवेरे से लेकर शाम तक इनको नहलाएगा, इनकी मालिश करेगा, इनको खाना दाना पानी देगा, थकेगा, थोड़ा परेशान होएगा, ऐसे परेशान तो करूँ मैं, बड़ा अपनी आत्ममस्ती में मस्त रहता है। तो देखा वो उसको वो कार्य अगर मिला तो भी वो आत्ममस्ती में मस्त है, बहुत उसके पास समय है, घोड़े उसको तंग ही नहीं करते थे, उसके इशारे में चलते थे। तो बोली ये तो बड़ी मेरी जो बात थी वो खराब हो रही है, ये दुखी तो हो ही नहीं रहा है। तो फिर क्या करती है, कहती है अब चलो ये छोड़ देते हैं, इसको मनुष्य बना के रखा है ना, तो इसको थोड़ी आर्ट है, अब ऐसा करती हूँ मैं इसको कोई जानवर बना दूँ। उसने क्या किया, उसको ऊँट बना दिया, जंगल का ऊँट बना दिया कि अब ये सारा दिन भटकेगा, कांटे खाएगा, पत्ती खाएगा, तो अब जो है ये परेशान होगा, तो वो ऊँट बन जाता है। अब ऊँट बन के भी अपनी मस्ती में घूम रहा है, आत्म मस्ती में मस्त है, उसको ऊँट बनने पर भी कोई परेशानी नहीं। तो उसको अगर कोई बोझा ला दे उसके ऊपर, तो बोझ अपना गिरा दे, बोझ अपने पीठ पे लदने ही ना दे, और जंगल की सैर कर रहा है, ऊंची ऊंची पत्तियां खा रहा है, कहीं कुछ खा रहा है, जैसे निरंकुश होकर विचरण करने लगा। अब उसे आया, पार्वती को थोड़ा सा उलझन हुई, क्रोध आया कि ये ऊँट बन के भी बोझ अपने ऊपर लादने ही नहीं देता, और जंगल में आराम से सैर कर रहा है, तो ये तो बड़ी बात खराब है, मैंने जो चाहा वो नहीं होता। फिर सोचने लगी क्या करूं, फिर सोचती अब मैं इसको अपना बेटा बना के अपने पास रख लेती हूँ, और फिर तो मैं माँ रहूँगी बड़ी, तो मैं इसको जो हूँ खूब सता सकती हूँ। अभी तो ये ऊँट है तो किसी के वश में नहीं आता, जंगल में घूम रहा है, तो उसको अपना बेटा बना के रख लिया। अब छोटा बच्चा बनाया उसको, तो वो पार्वती के हाथों में ही ना आए, भाग जाए, इधर छिप जाए उधर छिप जाए, तो वो चारों तरफ उसी को ढूंढने में लगी रहती थी, कहाँ खो गया, कहाँ चला गया, कहाँ छुप गया। छोटा बच्चा अगर खेल में कहीं इधर उधर छिप जाता है तो माँ ही परेशान होती रहती है ना, तो वो उसी से यहाँ की मिचोलिया से खेलता रहता, छुप जाता था। तो बल्कि पार्वती तंग हो गई, उसको तंग करने के बजाय पार्वती खुद तंग हो गई। फिर कहती है भगवान आपने सही कहा था, इसको हम तंग नहीं कर पा रहे,
तो उसको वापस जैसा वो था संत वैसे ही बना देती है। तो भगवान ने कहा कि भक्त जो होता है उसको अगर उसका विचार तंग ना करे तो उसे कोई तंग नहीं कर सकता। और सच्चे भक्त हमेशा हर परिस्थिति में अपनी उन्नति में लगे रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं, जिससे कोई उन्हें दुखी कर नहीं सकता। गुरुजी बोलते थे कि तुम्हारा ख्याल अगर तुमको दुखी ना करे, तुमको कोई भी ताकत नहीं है भगवान को भी तुमको दुखी कर सके। जिम्मेदारियां हैं ना, मतलब दृष्टांत में तो है कि चलो घोड़े संभालने वाला बनाया, ऊँट बना दिया, बोझ उठाने वाला। तो ये कि हर एक का शरीर ही घोड़ा है। आपके पास जितना लंबा चौड़ा परिवार होता है उतने लोगों को संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। लेकिन अगर आप ज्ञानवान हो तो आप देखो कितने भी आप जॉइंट फैमिली में, कितने भी बड़े परिवार में रहोगे, आप सब जिम्मेदारी को निभा भी लोगे, हर एक घोड़े को आप संभाल भी लोगे, मतलब हर एक शरीर का जो भी लालन पालन है जिम्मेदारी वो कर भी लोगे, और आपको अपने आत्मानंद में रहने का समय भी मिल जाएगा। माया में लोग सारा दिन उलझे रहते हैं। जो नौकरी करने वाली महिलाएं हैं वो तो उलझती हैं, जो नहीं करती हैं वो भी उलझी रहती हैं। सवेरे से लेकर शाम तक फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं है। कर क्या रहे हो भाई? घोड़े ही तो संभाल रहे हो, अपना शरीर दूसरे का शरीर तो संभाल रहे हो, लेकिन फुर्सत ही नहीं है। अगर थोड़ी देर बैठना भी होगा तो दिमाग चलता रहता है, भगवान का नाम लेते नहीं। फिर चलो कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, न संभालने से छूट गए तो दिमाग में बोझ रख लेता है व्यक्ति, बाहर से उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है, घोड़े संभालने से छूट गया, समझो ऊँट बन गया। तो जो ज्ञानवान होगा वो अपने ऊपर बोझ लेगा ही नहीं, जैसे वो हटा दिया, उतार दिया करता था। अज्ञानी व्यक्ति जितना बड़ा बनेगा, ऊँट मतलब खूब बड़ा, तो घर के जितने बड़े बुजुर्ग होंगे उनके सर पे उतना बड़ा बोझ होगा। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा ये नहीं चलता, काम नहीं चलता, कहना नहीं मानता, कितना कितना सब होता रहता है। सारा बोझ अपने ऊपर रख लेते हैं। अगर भगवान के भक्त बनोगे तो बोलोगे सारा बोझ भगवान के ऊपर है, मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता करे। कोई आपको जिम्मेदारी सौंपेगा भी तो आप नहीं लोगे, मतलब अंदर से आप नहीं लोगे ना, बाहर से भी अगर आवश्यक है तो आप उठाओगे, नहीं है तो बोलोगे भाई तुम अपना काम तुम स्वयं करो। आपने अपने बाल बच्चे पढ़ा लिखा के बड़े कर दिए, उनकी शादी ब्याह करा दी, अब क्यों उनमें फंसते हो? तो अब उनके बच्चों की जिम्मेदारी क्यों ले लेते हो? बोझ अपने सर पे खुद ही तो लेते हो। तो ज्ञानवान तो छूटा रहता है, वो कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी फिर लेता ही नहीं। जितना वो ज्ञान में आगे बढ़ जाता है उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। लोग उस पर जिम्मेदारी डालना भी चाहें तो वो नहीं लेगा, और वो अपने आत्मस्ती में मस्त रहता है। फिर कोई अगर उसको बिल्कुल तंग भी करना चाहे, हम भगवान की संतान हैं तो चलो भगवान के द्वारा जो कष्ट मिल रहा है, बस पार्वती ने अपना बेटा बनाया, तो जो दैवी आपदा आती है, कोई प्रकृति से कोई और परेशानियाँ आती हैं, जिसे भगवान ही तंग करना चाहते हैं, आपके शरीर पे कोई बीमारी आई या कोई और गरीबी या कोई और परेशानी आपके ऊपर आती है, तो उसमें भी परिस्थितियाँ आके चली जाती हैं। वो ज्ञानी को अपनी स्थिति से डिगा नहीं पाती, उसको तंग नहीं कर पाती। जो लोग तंग करना चाहते हैं, भगवान के भक्त को संसार वाले तंग करना चाहते हैं, मगर वो खुद ही तंग हो जाते हैं। कहते इनको तो हम उदास कर ही नहीं पाते, इनको हम दुखी कर ही नहीं पाते, ये तो हमेशा ही मस्त रहते हैं, ये तो छूट जाते हैं, इनको तो हम बंधन में ला ही नहीं पाते। तो अगर कोई आपको बंधन में लाना भी चाहता है अपना बन के, परायों के बंधन में तो आप नहीं आओगे, लेकिन मोह ममता में आपको बांध के कोई आपका अपना बन के आपको बंधन में लाता है, तो वो भी आपको बंधन में ला नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपनी आत्म जागृति में रहते हो। तो हम हमेशा ये सोचें कि प्रसन्नचित रहना ही हमारा लक्ष्य है। फिर कैसी भी परिस्थिति ईश्वर की ओर से आ जाए, आप उसमें कभी भी उदास हो नहीं सकते हो। सभी पर प्रेम अमृत बरसाते जाओ। गुरु से तुमको मिला ये अमृत, ये सबके ऊपर छिड़कते जाओ। अमृत किसी के ऊपर डालते हैं तो जैसे कि उसके प्राण वापस आ जाते हैं, नया जीवन उसको मिल जाता है। तो अज्ञानता में तो सभी मुर्दे के समान थे, तो अब जब ज्ञान का अमृत हमारे पर गुरु छिड़कता है तो हम वापस जैसे नवजीवन हमको मिल जाता है।
लगता है कि हाँ असली जीवन तो अब मिला, वरना अभी तक तो हम जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान थे। हमारे अंदर में उमंग तरंग कुछ भी नहीं थी, खुशी कुछ भी नहीं थी। तो गुरु से ये अमृत मिलता है, इस अमृत को लेते जाओ और सभी के ऊपर इस प्रेम की, ज्ञान की, अमृत की बरसात करते चलो। इसमें कंजूसी नहीं करो, प्यार बांटते चलो, ज्ञान बांटते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। तुम्हारे अंदर ज्योत जल रही है, अगले के अंदर नहीं जल रही है, बुझ गई है, तो उसके हृदय में भी ज्ञान की ज्योति जलाओ। एक यही काम करना है, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाकी तो तुम्हारे सामने जो है वो हो रहा है, उसको पूरा करना भगवान की जिम्मेदारी है, लेकिन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसमें हमको कभी भी सुस्ती और आलस्य करना नहीं चाहिए। ऐसा करेंगे तो समझो कि आपने गुरु दक्षिणा दे दी, गुरु का ऋण उतारने में आपने सहयोग किया। और जब ज्ञान का कार्य करेंगे तो गुरु आपको हमेशा याद रहेंगे, आपको भगवान हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि शुक्राना मुस्कुराना आपके पास है, तो आपको भगवान हमेशा याद रहेंगे। ईश्वर को याद रखो बस। जो भी काम बताया जाता है वह मुश्किल नहीं है, मुश्किल लगे तो बात